नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे डेंगू और मलेरिया की। जैसे बारिश में दो ही चीजें सुनते हैं, एक तो भरा हुआ पानी और डेंगू और मलेरिया की। मलेरिया डेंगू में पहले 3 दिन में कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मलेरिया की। तो मलेरिया में बहुत तेज बुखार आता है, उसमें सर में दर्द ज़्यादा होता है, मतलब वो बुखार में बदन दर्द भी होगा लेकिन सर दर्द उसमें सबसे ज़्यादा होता है। सबसे बड़ी बात उसमें है, या टिपिकल मलेरिया बुखार में ये बात ज़रूर देखी जाती है कि बुखार में जैसे ही ठंडी लगना चालू होता है तो उसको सर में दर्द और बुखार आना चालू हो जाता है। उसके साथ ठंडी बढ़ जाती है और अगले 1 या 2 घंटे तक वो मरीज को ज़ोर से ठंडी बजने लगती है। इतनी ज़ोर से ठंडी लगती है कि अगर वो मरीज को पकड़ भी लेते हैं तो भी अपना हाथ या जहाँ पे पकड़ है वहाँ पे कंपन महसूस कर सकते हैं, इतनी जोर से ठंडी लगती है। लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो पेशेंट को कोई दवा दिए बगैर उसका बुखार हट जाता है और वो मरीज को पसीना आना चालू हो जाता है। ये जो लक्षण है वो मलेरिया में एक टिपिकल लक्षण है, जिसके कारण अपन मलेरिया को पहचान सकते हैं। कोई पेशेंट में उल्टी जैसा भी लग सकता है, कोई पेशेंट में जुलाब भी के लक्षण मलेरिया में दिख जाते हैं। अभी बात करेंगे डेंगू बुखार के बारे में। इसमें भी तेज बुखार आ जाता है, सर दर्द, बदन दर्द, ये बुखार में भी कॉमन है। लेकिन ये बुखार में मलेरिया जैसी या उतनी ठंडी नहीं लगती है, या बुखार 1 घंटे में या 2 घंटे में अपने आप बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। लेकिन इसमें एक लक्षण जो है डेंगू को मलेरिया और अन्य बुखार से अलग करता है, वो है कमर में दर्द और उसके साथ में आंख के पीछे या आंख में दर्द होता है। ये दो जो लक्षण है वो मलेरिया या अन्य बुखार से डेंगू को अलग रखते हैं। मतलब डेंगू में तेज बुखार, सर में दर्द, बदन दर्द ये होता ही है, लेकिन उसके साथ में कमर में दर्द, आंख में दर्द महसूस होता है। इसके साथ में कोई पेशेंट में पहले या दूसरे दिन में शरीर के ऊपर लाल चकत्ते या रैशेस आना चालू हो जाता है, तो समझ लेना कि ये बुखार डेंगू है। कोई मरीज डॉक्टर के पास दवा नहीं ले पाते हैं या उसमें आनाकानी करते हैं तो मरीजों में वो लक्षण बढ़ के परेशानी करने वाले या तकलीफ देने वाले लक्षण चालू होते हैं डेंगू मलेरिया में। तो वो तकलीफ वाले जो सीवियर सिम्टम्स होते हैं वो कौन से होते हैं और किन वजह से होते हैं, इसकी बात करेंगे। तो ये लक्षण जो मैं बता रहा हूँ वो डेंगू और मलेरिया में दोनों में दिखेंगे। तो सबसे पहले लक्षण दिखता है वो सांस लेने में परेशानी। मतलब कोई पेशेंट को अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है और उसको 3-4 दिन से बुखार या ठंडी लग के बुखार का लक्षण है तो उन्होंने तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। उसके साथ ही मतलब ब्रीथिंग का प्रॉब्लम के साथ भी पेशेंट को दिल की धड़कन या हार्ट रेट बढ़ते हैं, या किसी मरीज को ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट बीट बढ़ गए हैं या अपनी दिल की धड़कन बढ़ी है, साथ ही साथ उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो मरीज समझ जाना चाहिए कि उसको सीवियर सिम्टम्स या सीवियर लक्षण चालू हो गए हैं। तो मरीज के शरीर के अंदर खून में रहने वाली सफ़ेद पेशी या आप प्लेटलेट बोल सकते हैं, उसकी मात्रा कम होने लगती है। प्लेटलेट का शरीर में काम होता है, अपने शरीर में जख्म होती है तो जख्म होने के बाद वो खून अपने आप गाढ़ा बन जाता है या क्लॉट होने लगता है, जिसके कारण और अपने शरीर से खून बहना ऑटोमेटिकली और नेचुरली बंद हो जाता है। वो काम प्लेटलेट द्वारा किया जाता है। अगर वो खून में प्लेटलेट की मात्रा कम होने लगती है तो खून पतला होने लगता है, और वो खून पतला हो जाएगा तो वो पेशाब के रास्ते से, संडास के रास्ते से या उल्टी के रास्ते से या थूक के रास्ते से बाहर निकलेगा। मतलब अगर किसी मरीज को 4-5 दिन से बुखार भी है और साथ में थूक में खून का मात्रा दिखे या लालपन दिखे, पेशाब लाल दिखे या उल्टी हो जाए और उल्टी में खून गिरे या संडास से खून गिरे, संडास से खून गिरेगा तो संडास काली दिखती है ना कि लाल दिखती है, ये आप जरूर ध्यान में रखना। तो ये लक्षण सीवियर लक्षण में या सीवियर सिम्टम में आ जाता है तो वो मरीज ने तुरंत ही डॉक्टर को मिलना जरूरी है। वो मरीज को तीसरा लक्षण पैदा होता है कि बहुत कमजोरी, मतलब वो मरीज को बहुत सारी कमजोरी महसूस होती है, बेचैनी महसूस होती है और वो मरीज चिड़चिड़ापन करने लगता है। ये सब लक्षण जो आते हैं वो सीवियर केस में आते हैं। इसके साथ वो प्लेटलेट की मात्रा कम होने के वजह से जो शरीर में प्लेटलेट तैयार करने वाला ऑर्गन है उसको स्प्लीन बोलते हैं, और स्प्लीन का एक जगह है, ये जो मैं लोकेशन दिखा रहा हूँ वो जगह स्प्लीन का है और ये जगह है
वो लीवर का है, मतलब छाती के जस्ट नीचे लीवर होता है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में छाती के जस्ट नीचे होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो होता है वो सफ़ेद खून तैयार करता है। अगर सफ़ेद खून की मात्रा कम होने लगती है तो स्प्लीन अपने आप उस सफ़ेद खून की मात्रा बढ़ाने के लिए कोशिश करता है, और वो कोशिश में उसका आकार बढ़ जाता है। इसके लिए जब भी मलेरिया होता है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेन चालू हो जाता है, और राइट साइड में लीवर में सूजन आता है तो यहाँ पे पेन चालू होता है और उल्टी चालू होता है। तो इसका मतलब समझ जाना कि वो पेशेंट को लीवर में भी सूजन है, उसको हिपेटोमेगाली बोलते हैं, और स्प्लीन में भी जहाँ पे सूजन होता है उसको स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। और ये दोनों भी लक्षण जो होते हैं वो मरीज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। और इसके बाद जब भी पेशाब और संडास या उल्टी में अगर खून की मात्रा जाने लगे तो शरीर का खून का या हीमोग्लोबिन का लेवल गिरने लगता है, लाल पेशी का लेवल गिरने लगता है। इसके लिए उसकी शरीर की जो स्किन है या त्वचा है वो फीकी लगने लगती है या पीली लगने लगती है, और उसकी त्वचा ठंडी हो जाती है। तो ये सब लक्षण जो मैंने बताया है वो मलेरिया डेंगू के सीवियर लक्षण में गिने जाते हैं। डेंगू का और एक सीवियर स्वरूप होता है, उसको बोलते हैं डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसका मतलब होता है वो सामान्य डेंगू से थोड़ा और खतरनाक होता है, मतलब उसके अंदर प्लेटलेट की मात्रा जल्दी गिरने लगती है, और एक बार प्लेटलेट गिरने लगती है तो जो नस के अंदर से खून बह रहा है वो नस से लीक होने लगता है। तो लीक होने के बाद पेशेंट के छाती में, पेशेंट के पेट में पानी जमा होने लगता है, और उसके साथ में पेशेंट को सेप्टिसेमिक शॉक आ सकता है, और धीरे धीरे हर एक प्रकार का ऑर्गन मतलब लीवर, स्प्लीन, किडनी वो फेल होने लगते हैं, और ऑर्गन फेल्योर के वजह से या सेप्टिमिक शॉक के वजह से वो पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए डेंगू को आप छोटा बीमारी या छोटा बुखार बिल्कुल भी कंसिडर ना करें, उसका सही ट्रीटमेंट लें, ये बहुत ज़रूरी है।